ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर टली है। तो पहले 10 बजे ये होने वाली थी, साउथ ब्लॉक में प्रेस ब्रीफिंग थी, लेकिन इसको टाल दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, सुबह के 10 बजे का वक्त बताया जा रहा था, लेकिन सेना की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको एक बार फिर से टाल दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी थी। सुबह 10 बजे होनी थी साउथ ब्लॉक में प्रेस ब्रीफिंग, लेकिन इस प्रेस ब्रीफिंग को टाल दिया गया है। आपको बता दें मौजूदा हालात क्या हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये तमाम जानकारियां साझा की जाती, लेकिन भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से टली है। सुबह 10 बजे होनी थी साउथ ब्लॉक में प्रेस ब्रीफिंग। तो तनाव के बीच ये बड़ी खबर। तो भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से चली है। सुबह 10 बजे होनी थी साउथ ब्लॉक में ये प्रेस ब्रीफिंग। बड़ी खबर आप तक पहुंचाने, बड़ी जानकारी। तो तमाम तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां किस तरीके से देखिए हमला किया गया और हमले किए जा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें राजौरी की, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, राजौरी में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने से पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। नौशेरा सेक्टर में फिर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना हालांकि मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन नापाक कोशिशें पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी है। ये कह लीजिए कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन बावजूद उसके जो बौखलाहट है, जो डर है, वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है और कोशिशें लगातार कर रहा है, तिलमिला रहा है। और तिलमिलाहट की वजह से ही देखिए आप किस तरीके से लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है। राजौरी में भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। राजौरी में धमाकों की आवाज और उसके बाद मुंहतोड़ जवाब। नौशेरा सेक्टर में फिर से फायरिंग की गई है, ये खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राजौरी में धमाकों की आवाज सुनाई दी। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से नौशेरा सेक्टर में भी फिर से फायरिंग की गई है। तो तमाम जो कोशिशें हैं वो पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, चूंकि भारत ने ठान लिया है कि अब आतंक का खात्मा किया जाएगा। आतंकी जो फैक्ट्री पाकिस्तान चला रहा है उसका खात्मा किया जाएगा। और यही वजह कि बौखलाहट इस कदर पाकिस्तान में है कि वो ना सिर्फ रात के अंधेरे में कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से निशाना बनाए वो तमाम इलाकों को भारतीय सेना, लेकिन उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राजौरी में धमाकों की आवाज। नौशेरा सेक्टर में फिर से फायरिंग हुई है। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। तो आपको बता दें कि लगातार जो फायरिंग है वो किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। देखिए किस तरीके से पहले आपने देखा कि लगातार सीज फायर का जो उल्लंघन है वो पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन उसके बाद तमाम सेंसिटिव प्लेसेस को वो निशाना बना रहा है। भारतीय सेना हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लगातार जवाब दिया जा रहा है, लेकिन अपनी नापाक कोशिशें पूरी करने की जो जद्दोजहद है वो पाकिस्तान कर रहा है, जो कि बौखलाया हुआ है, बौखलाहट में तिल मिला रहा है, आतंकियों को छुपा रहा है पाकिस्तान। तो ये तो फिलहाल स्थिति है, तबाही का मंजर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। आवाम खुद कह रही है कि पाकिस्तान ने बहुत ही गलत किया है, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान अभी भी आज बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही है, लिहाजा हम तैयार हैं सारे। आपका नाम और सर? आप हॉस्पिटल की पूरी टीम यहाँ तैयार है। आपका नाम और आप? मेरा नाम फारूक अहमद वानी है, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज यहाँ हूँ। एजेंसी, हाँ सारे यहाँ बिल्कुल सारे यहाँ तैयार हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी है, हर एक जो भी स्टाफ का बंदा है सारे पूरे यहाँ बिल्कुल मुस्तैद है। देखिए तैयारी पूरी है, सभी तैयार हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है,
जम्मू में नापाक साजिश का सबूत मिला है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रिहारी इलाके में ड्रोन अटैक किया गया और भारतीय सेना ने हालांकि मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू में नापाक साजिश के सबूत मिले, किस तरीके से साजिशें कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है। जम्मू में भी ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। इससे पहले कल भी आपने देखा किस तरीके से जम्मू एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि देखिए अस्थायी रूप से कौन कौन से जो एयरपोर्ट है उनको बंद किया गया है, ये हम आपको बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। बीकानेर, जैसलमेर, चंडीगढ़, अंबाला। हरियाणा में कहां कहां बंद हुआ है देखिए, चंडीगढ़, अंबाला दोनों ही एयरपोर्ट बंद है। उत्तर प्रदेश की बात करें, हिंडन और सरसावा एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है। अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं ये एयरपोर्ट्स। तो उत्तर प्रदेश में और गुजरात की अगर हम बात करें, भुज, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, कंडला, केशोद, मुंद्रा और नलिया, इनको बंद किया गया है अस्थायी रूप से। तो आपको बता दें हमलों से दहलाए पाकिस्तान। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में धमाका हुआ। नूर खान मुरीद शोर कोट एयरबेस पर भी धमाका। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और साथ ही नापाक ऑपरेशन बुरियान उल मरसूस भी लॉन्च किया है। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के हमलों का जोरदार जवाब दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के कई एयर बेस पर धमाके हुए हैं। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने भारत पर लगाया है आरोप। सेना का दावा, भारत ने किया है हमला। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रावलपिंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग को चेयर किया था। उसी के साथ साथ सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ वहां पे मौजूद थे। तीनों ही हमारे सेना के प्रमुख और साथ ही में सीडीएस वो कॉम्बैट ड्रेस में थे, यानी कि ऑपरेशन रेडी थी। तुम्हारे सहयोगी बने हुए हैं जो जानकारी भी दे रहे हैं पल पल की अपडेट। देखिए किस तरीके से जो आवाजें आप सुन रहे हैं, जो धमाकों की आवाजें सुन रहे हैं, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान अगर नापाक साजिशें रचेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, तबाही का मंजर देखना पड़ेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, लेकिन कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। अटैक के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिल रही है। वहाँ के आवाम परेशान है। एक अभी कुछ देर क्या चल रहा है, ये हो रही थी, वो कह रहे थे पाकिस्तान यानी कन्या राशि, और कन्या राशि का जो 15 तारीख तक का समय है वो विनाश का है। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान वही हरकत कर रहा है, वो सिविलियन पर अटैक कर रहा है। और अब आर्मी की जो जवाबी कार्रवाई देर रात तक की थी वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बड़े बड़े जो एयरबेस हैं, एयरपोर्ट हैं, उनको ध्वस्त किया गया है और पाकिस्तान सिर्फ सिविलियन पर अटैक करता है। और जहाँ जहाँ उसने अटैक किया ज़्यादातर उन ड्रोन को भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि पलक झपकते हैं वो उनको कैच करके और हवा में मार गिराता है। ये वायु वज्र हिंदुस्तान के, वायु वज्र छोड़ नहीं रहे। हमारे सहयोगी हैं जो बने हुए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि पाकिस्तान कंगाल है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके नापाक साजिशें हरकतें देखने को मिल रही है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि तो पाकिस्तान के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार साजिशें कर रहा है। और लेकिन जो तबाही का मंजर है वो दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि सिविलियंस को ही निशाना बना रहा है, उसके आम नागरिकों को ही ढाल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है जो आज पूरा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद की फैक्ट्री को बढ़ावा दिया, आतंकियों को पाला और अब आतंकवाद के खात्मे का समय नजदीक आ गया।
से एस्केलेशन लगातार पाकिस्तान कर रहा है, कभी ड्रोन से, कभी मिसाइल से, कभी एयर स्पेस वायलेट करके, कभी सीज फायर वायलेशन, कभी मोटार शेलिंग, सिविलियन एरियाज़ को निशाना बनाया जा रहा है। उससे साफ जहाद के वो एस्केलेशन कर रहा है और भारत अभी तक नियम बरते हुए है। लेकिन अब रिटेलिएशन का वक्त है और देखना होगा कि भारत किस कदम के सख्त कदम उठाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लोगों की भी नज़रें भारत और पाकिस्तान पर है। कई लोग चाहते हैं कि डीएस्केलेट हो, लेकिन बार बार जो प्रोवोकेट पाकिस्तान कर रहा है, तो बार बार अटैक कर रहा है, बार बार कोशिशें कर रहा है और कोशिशें नाकाम भी हो रही है पाकिस्तान की। लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को नहीं छोड़ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर जम्मू में जो है वो यहाँ पर हुई है। बताया जा रहा है कि टाउन में भी जो सिटी है का इलाका है राजौरी और पुंछ का, वहां पर भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। हालांकि पाकिस्तान को मकूल जवाब जो है वो दिया जा रहा है, पर साफ तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है, जरूर पूरी तरह से अब भारतीय सेना और जितने भी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान को हर संभव प्रयास कर रही हैं कि मकूल जवाब दिया जाए, ताकि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करने से बचे। क्योंकि लगातार दुनिया भर के मंचों से तो उसे यहाँ पर सुनना ही पड़ रहा है, बट साथ ही साथ जो सिविलियन इलाकों को अब वो टारगेट कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं चीजें जो है वो कई गुना और बढ़ चुकी है। और पाकिस्तान ने अपने अंत का जो दिन है वो तय कर लिया है कि जल्द ही। तो क्या वाकई पाकिस्तान ने अपने अंत का दिन तय कर लिया है? जी हाँ, ये कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से फड़फड़ा रहा है वो आप देखिए कि नापाक साजिशें रच रहा है, कोशिश कर रहा है, सिविलियंस को निशाना बना रहा है, आम लोगों को टारगेट कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के दिन नज़दीक है कहा जा सकता है। तो आपको बता दें कि फिलहाल क्या कुछ करंट सिचुएशन है, ये हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। श्री बिहार झारखंड के माध्यम से पाकिस्तान में तबाही के मंजर की लगातार तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही हैं, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ धमाके हुए हैं और 2-3 दिन से हालात क्या कह रहे हैं, ये भी आपको अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लगातार जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है और इतने मजबूत है हमारी सेना के इरादे, हमारी सेना के नियम कायदे कानून के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। डिसिप्लिन जिसे कहा जाता है वो हमारी भारतीय सेना दिखा रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अब और भी ज़्यादा साजिशें अपनी रचने की कोशिश की और अगर भारत को उकसाने का लगातार जो पाकिस्तान काम कर रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय सेना की सब्र का बांध दिया खत्म हो चुका है। तो अब मुंह की खानी पड़ेगी, अब जवाबी हमला होगा। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब हालांकि लगातार दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना की ओर से। और एक और बड़ी खबर, शहबाज सरकार और आर्मी में पड़ी है फूट। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पाक सरकार के बयान को नकारा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पाक सरकार के बयान पर DGISPR की ओर से कहा गया है और बयान को नकार दिया गया है। पाक आर्मी ने सरकार के बयान को नकारा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि शहबाज सरकार और आर्मी में फूट पड़ गई है, ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही है। जहां सरकार के हाथ कुछ नहीं, सेना सत्ता चला रही है, ऐसे में अभी जो खबर आ रही है, आपको बता दें कि भारत पाक में कोई बात नहीं, ये कहा गया DGISPR की ओर से। तो पाक आर्मी ने सरकार के बयान को भी नकार दिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पाक सरकार के बयान को नकारा गया है। DGISPR का जवाब सामने आया है। पाक सरकार के बयान पर भारत पाक में कोई बात नहीं, तो पाक आर्मी ने सरकार के बयान को नकारा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, बड़ी खबर। बड़ी जानकारी, जहां पाक सरकार के बयान
को लेकर अब आपस में जो फूट है वो दिखाई दे रही है पाकिस्तानी आर्मी और पाक सरकार के बीच। पाक आर्मी ने सरकार के बयान को नकार दिया है, गलत ठहरा दिया है, दरकिनार कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जो फूट है अब खुले तौर पर दिख रही है। चलिए पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है।